हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर द प्लानिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो इस टाइम आपके लिए कैसी प्लानिंग कर रहे हैं या क्या प्लान कर रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट। इफ़ यू गाइस रियली वांट टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम तो यू गाइस कैन डेफिनेटली फॉलो मी देयर। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका उनके साथ किसी भी तरह का सिचुएशन चल रहा है, किसी भी तरह का कनेक्शन है, या कोई भी पर्सन है, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, कोई लवर है, किसी के साथ कोई सिचुएशनशिप है, फियोंसी है, सबके लिए रीडिंग देख सकते हो आप लोग। एंड चाहे आपका उनके साथ कॉन्टैक्ट है, नहीं है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, कुछ भी सिचुएशन है आप देख सकते हो। ठीक है, आपने करना ये है कि 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखते हुए उनके साथ अलाइन करते हुए वीडियो को लाइक मस्ट करना है और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है ताकि कोई रीडिंग आप मिस ना कर सकें। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर इस टाइम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट आर द प्लानिंग फॉर यू पर्सन ऑन योर माइंड्स। प्लीज़ टाइम बताइए व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है वो उनको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू टेक इट। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर द प्लानिंग। फर्स्ट वी हैव बैलेंस। इस पर्सन का स्टार साइन लिब्रा हो सकता है। देन वी हैव मिरेकल, जेमिनी, विर्गो। आपके और इनके दरमियान कोई ना कोई इस टाइम फाइट वगैरह चल रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, दिख रहा है। वी हैव ग्रोथ। टॉरस एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड देन वी हैव रिलीज, इट्स अ स्कॉर्पियो एनर्जी। डेफिनेटली इट्स एंडिंग सिचुएशन गाइस। यस, मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आप लोगों के दरमियान इस टाइम जो है वो ब्रेकअप चल रहा है, कनेक्शन एंड हो चुका है। यस, विद द रिलीज ऐसे लग रहा है ये आपको छोड़ गए हैं। ये जो भी पर्सन आपके माइंड में, इन्होंने खुद आपके साथ हर चीज़ को ख़त्म किया है, इस कनेक्शन को ख़त्म किया है। ये डिसीजन इनका था कि कनेक्शन ख़त्म करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन इस टाइम ये इंसान आपको रिलीज़ नहीं कर पा रहे। यस, दिस पर्सन कांट गेट ओवर इट गाइस, बिकॉज टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास ग्रीफ की है। ये इंसान काफ़ी दुखी है। ऐसा लग रहा है आपको रिलीज़ करके, आपको लगता होगा ये इंसान रिलीज़ कर चुका है या इनको था इजीली रिलीज़ कर सकते हैं ये आपको, बट नो, द स्टोरी इज़ डिफरेंट। ये इंसान दुखी है आपको छोड़ने के बाद। आपको, आपके ऊपर से ये, मतलब इस ग्रीफ से, इस सोरो से दिस पर्सन कांट गेट ओवर इट। ये आगे गेट ओवर नहीं कर पा रहा। दिस पर्सन कांट कोप अप। एक होता है ना किसी इंसान को छोड़ के उसकी ज़िंदगी में सुकून आ गया, नो, ऐसा नहीं है। ये इंसान को आपको छोड़ के दुख है। अब वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से इस दुख से उन्होंने बाहर आना है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली वेटिंग फॉर द मिरेकल। आपके और इनके दरमियान विद द बैलेंस, आपके दरमियान कोई बैलेंस नहीं बना सिचुएशन, और इनके दरमियान कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चला है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी ना किसी चीज़ को लेकर लड़ना स्टार्ट कर देते थे, फाइटिंग स्टार्ट कर देते थे, आर्गूमेंट्स वगैरह हो जाते थे कुछ लोगों की तरफ से। दिस पर्सन वुड बी योर हस्बैंड और वाइफ, और अदरवाइज़ यहाँ पे लव सीन है जो ऐसे ही मुंह बनाए हुए हैं आप लोगों ने एक दूसरे से। यस, और जब एक साथ थे आप लोग, तब भी मुझे लग रहा है आप एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट्स करते थे, काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉक एंड फाइटिंग हो जाती थी, जिसकी वजह से आपके दरमियान चीज़ों को फिर एक बैलेंस में लेकर आना, एक ट्रैक पे लेकर आना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था। सो दिस पर्सन डिसाइडेड कि इस कनेक्शन को ख़त्म करते हैं या आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान थक चुका था, या आप दोनों ही एक दूसरे से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, फेडअप हो चुके थे, बार बार चीज़ों को रिजॉल्व करके हर चीज़ को। बेसिकली गाइज मैं आपको पास्ट बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके, आप अलाइनमेंट अपनी कर पाओ कि ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, सो राइट नाउ ये इंसान प्लान कर रहे हैं, आप इस दुख से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे, आपको भूल नहीं पा रहे, आपके इस कनेक्शन से गेट ओवर नहीं कर पा रहे, तो अब वो प्लान करें आपके साथ दोबारा से कनेक्शन को ठीक करने का विद अ बैलेंस। अब वो बैलेंस बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, जो पास्ट में इन्होंने एफर्ट नहीं की। ठीक है, पास्ट में इस इंसान ने अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं डाला, लड़ाई हो रही थी, जैसा चल रहा है चलता रहे, बस आप ही हो सकता है हर बार इस चीज़ को जो है वो सॉल्व करते थे, इश्यूज़ रिजॉल्व करते थे, बट आपने छोड़ दिया, इस इंसान ने भी छोड़ दिया और कनेक्शन आपका ख़त्म हो गया। बट इस टाइम ये इंसान प्लान कर रहा है कि किसी तरह से कुछ मिरेकल हो जाए ताकि आपके इस कनेक्शन में दोबारा से सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, दोबारा से आपके साथ वो ग्रोथ चाहते हैं, इस कनेक्शन को रिबिल्ड करना चाह रहे हैं।
और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए इस टाइम ना, ये इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, रियली वेटिंग फॉर द मिरेकल, कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप खुद ही इस इंसान से कांटेक्ट कर लो या फिर किसी तरह से आप खुद इनके साथ जो है इस फाइटिंग को रिजॉल्व करने के लिए स्टेप अप करो, क्योंकि ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे। आपने भी अगर रिलीज़ किया है तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ठीक है, और हो सकता है अभी भी कहीं ना कहीं आप लोग इस पर्सन से अटैच्ड हो, आप रिलीज़ नहीं कर पाए एंडिंग होने के बाद भी। नाउ लेट्स सी मोर व्हाट आर द प्लानिंग। बट ये चाहते हैं आगे कनेक्शन आपका दोबारा से जो है वो रिक्रिएट किया जाए, दोबारा से ये इंसान आपसे जुड़ना चाहते हैं और उसी चीज़ को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये दुख ही नहीं ज़्यादा रह पा रहा, ये दुख से बाहर आना चाहता है, क्योंकि इनका दिल भी कहीं नहीं लग रहा, काफ़ी अपसेट है, काफ़ी सैड है, लाइफ इनको लग रहा है इनकी रही नहीं है, मतलब ज़िंदगी की अंदर कोई खुशी नहीं रही, पॉजिटिविटी नहीं रही। वी हैव द क्लब, इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर जे हो सकता है, यहाँ पर किसी तरह से भी जे इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 11 एंड 2 इज़ इंपॉर्टेंट विद, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, कन्फ्लिक्ट 2 है आपका। ओपोजिशन एंड ड्रामा, आपके दरमियान जिस भी तरह की आपकी ओपोजिशन थी, आप दोनों एक दूसरे के इतने अगेंस्ट मुझे लग रहा है हो चुके थे कि कोई भी सॉर्ट आउट करने को या कोई भी बात को कूल डाउन करने को रेडी नहीं था। बट राइट नाउ ये इंसान जो है वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो आपके कन्फ्लिक्ट हैं, एक दूसरे के आप इतने अगेंस्ट हो चुके थे कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ओपोजिशन, आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हो गाइस, कम ऑन, होता है, नॉर्मल है। तो ये इंसान जो है ना अब इस तरफ इस बारे में आप प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से वो जो ड्रामा इन्होंने क्रिएट किया था, या आप दोनों के दरमियान ड्रामा इतना बढ़ चुका था लड़ाई झगड़े की वजह से, अब उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, उस चीज़ को लेकर ये इंसान प्लान कर रहा है, क्योंकि दोबारा से ग्रोथ जा रहे हैं आपके इस कनेक्शन में। दैट्स वाई वी हैव द फिश। 34 इनकी आपकी एज हो सकती है। नंबर 7 इज़ इंपॉर्टेंट। वेल्थ, फाइनेंसिस एंड अबंडेंस, के इस कनेक्शन में दोबारा से अबंडेंस चाहते हैं, दोबारा से ग्रोथ चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाह रहा है ये इंसान, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप लोगों की पार्टनरशिप भी थी, हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई बिज़नेस इन्वॉल्व हो सकता है, फाइनेंसिस इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई ना कोई मनी इन्वॉल्व हो सकती है, जो कि उस वजह से भी काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। अदरवाइज़ आप लोगों के और इनके दरमियान अगर तो आपके हस्बैंड वाइफ के साथ कोई ना कोई इशू आपका चल रहा है, यहाँ पर डिवोर्स केस चल रहा है या कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कोई ना कोई पैसा इन्वॉल्व है, और ये इंसान प्लान कर रहा है कि दोबारा से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक कर लिया जाए, क्योंकि इनके पास शायद देने के लिए कुछ मनी नहीं है। दैट्स वाई वो चाह रहे हैं कि अभी चीज़ों को फिक्स कर लिया जाए, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। या अगर आप मैरिड हो, अगर आप मैरिड नहीं हो तो यहाँ पे ये इंसान जो है उनको लगता है कि आप एक एक लकी चार्म ऐसा हो कि जो कि इनकी लाइफ में जब था तो इनकी लाइफ बड़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी, ठीक है, चाहे वो फाइनेंसिस हैं, चाहे वो इमोशंस हैं, बहुत सब कुछ स्मूथ था। बट आपके जाने के बाद कुछ भी स्मूथ नहीं रहा, लेकिन वो अब सब कुछ चीज़ों को दोबारा से स्मूथ करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। एंड वी हैव द की। 33 आपकी इनकी एज हो सकती है। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव डेस्टिनी रेजोल्यूशन, ये चेंज करना चाहते हैं आपके साथ सब चीज़ों को, जो भी चल रहा है वो चाहते हैं कि किस्मत की तरफ से एक दोबारा से ऐसा बनाया जाए, कुछ चांस या कुछ ऐसा सिचुएशन को मोल्ड की कर दिया जाए, ठीक है, ताकि आप दोनों जो हो वो दोबारा से एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आ जाओ विद द की, क्योंकि इनको लगता है कि इनके दिल की या इनकी जो लाइफ की, इनकी डेस्टिनी की जो की है वो आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 8 है। 8 में कर्मा इन्वॉल्व होता है। कर्मा इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनी, तो आपका डेस्टिनी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इस पर्सन को स्पेशली लगता है कि इस पर्सन की जो किस्मत है ना वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के ऊपर रिलाई करती है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। यस हो सकता है आपसे मिलने के बाद या आपके साथ किसी तरह से कनेक्शन में आने के बाद इनकी लक कितना ज़्यादा वर्क की है। आप एक ऐसी लक्ष्मी होगा इस पर्सन की लाइफ में, जो कि आपके जाने के बाद ऐसा लगता है सब कुछ इसकी लाइफ से निकल गया। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। वी हैव द बर्ड। नंबर 12 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, यस, और आपसे बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, तो प्लान यही कर रहे हैं कि आपसे बात करें, और ऑल्सो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ, काफ़ी एनर्जेटिक हो के, पैशन के साथ ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्ड की एनर्जी है। या वी हैव द हार्लेट। नंबर 17 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट। 88 इज़ इंपॉर्टेंट। यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये चेंज करना चाहते हैं हर सिचुएशन को जो भी आपके दरमियान चल रही है। वी हैव द लेटर। हो सकता है ये इंसान आपको मैसेज करे,
क्योंकि प्लानिंग चल रही है आपको मैसेज करने की। यस, क्यू इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस। नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या फिर किसी नेम में आता होगा इनके। नंबर 7 एंड 27 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 9 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ये प्लान करें आपसे कम्युनिकेशन का, क्योंकि कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है इनकी तरफ से। ये आपको मैसेज कर सकते हैं आपसे बात करने के लिए, चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग तो चल रही है। ये चाहते हैं कि सब कुछ चेंज हो आपकी तरफ, एक मूव लेने का। ठीक है, ये इंसान प्लान कर रहा है और मुझे लग रहा है होपफुली बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से एक मूवमेंट दिखेगा और ये आपको मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, जिससे आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगे और ऑल्सो ये इंसान भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आपसे बात करके। यस, क्योंकि ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं विद द बटरफ्लाई। यहाँ पे स्कल भी है, यहाँ पे रिलीज़ भी है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कंफर्मेशन आ रही है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्लियर दिख रही है कि ये इंसान जो है आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन में है। ठीक है, एंडिंग हो चुकी हुई है और ये आगे मूव नहीं कर पा रहे और अब दोबारा से आपके साथ कनेक्शन को बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि ये मोस्टली केसेस में ऐसा होता है जब ब्रेकअप हो जाता है तो वो पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाता तो वो वापस कम बैक करते हैं। लेट्स सी, जिनकी गलती होती है। अगर आप राइट पे हो तो आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले इंसान को अपनी गलती फील होने दें। कांटेक्ट करते हैं ठीक है, नहीं करते तो डोंट वरी। ठीक है, वी हैव 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अलॉट। ये वापस आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके साथ। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। इनको आपको छोड़ने का बहुत ज़्यादा एक प्रेशर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और इस स्ट्रेस से ये इंसान बाहर आना चाहता है। ये पर्सन आपके बारे में इतना ज़्यादा याद, जो पास्ट की आपकी मेमोरीज़ हैं उनके बारे में इतना सोचते हैं कि सोच के उनको आपकी एक तो कमी महसूस होती है एंड सेकंड यहाँ पे दिख रहा है कि इनको उतना ज़्यादा जो है टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। इस पर्सन से सांस लेना ऐसे लग रहा है इवन कि डिफ़िकल्ट हो जाता है। साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है इस पर्सन के साथ, अदरवाइज पर्सन के बैक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जहाँ से टेंशन की वजह से फिर एक तरह से उनका ऑक्सीजन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसी मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है, क्योंकि टेंशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में ऐसा होता है। तो विद द 6 ऑफ कप्स ये दोबारा सेकंड चांस चाहते हैं और वो चाहते हैं आप इनको माफ़ करें और इस सब चीज़ों को रिजॉल्व करें, क्योंकि प्लानिंग इस पर्सन की यही है आपके साथ, क्योंकि ये चाहते हैं कि मौका दो आप, ताकि रोमांटिक कनेक्शन दोबारा से आपका क्रिएट हो पाए। आपके प्यार को बहुत ज़्यादा ना मिस कर रहा है ये पर्सन। आपने जो इनको प्यार दिया था, अफेक्शन दी थी, लव दिया था, वो ये ना आपकी जो केयर थी इनको लेकर, वो ये इंसान बहुत कमी उसकी महसूस कर रहा है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। थिंकिंग यहाँ पे चल रही है और इनका विजन क्लियर है कि इनको आपके साथ जो है दोबारा से इस कनेक्शन में रिबर्थ करनी है, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है, आपको खो देने का डर भी है, बट ऑल्सो दोबारा से आपसे कांटेक्ट करने की टेंशन भी है कि किस तरह से होगा, आप चांस दोगे नहीं दोगे, लेकिन दे विल ट्राई। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। नंबर 6, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। दैन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान वेट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ दोबारा से पार्टनरशिप करने के बारे में। यस, दिस पर्सन इज़ प्लानिंग और वेट भी यहाँ पे चल रहा है कि किसी तरह से आपके इस कनेक्शन को दोबारा से रिकनेक्ट किया जाए, दोबारा से आपके साथ पार्टनरशिप की जाए, क्योंकि ये प्रोग्रेस करना चाहते हैं विद अ ग्रोथ। वो चाहते हैं आपका ये कनेक्शन आगे बने और आगे बढ़े भी विद अ पॉजिटिविटी, विद अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इनकी लाइफ को जो है वो सेटल डाउन कर सकते हो। आप जैसे इंसान की कमी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, बिकॉज वी हैव द एम्परर। आपने इनको बहुत ज़्यादा गाइज मुझे लग रहा है यहाँ तो आपने इनको सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, इनके करियर के रिगार्डिंग हर टाइम में आपने इनका साथ दिया, इसीलिए इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है। कुछ लोगों की मुझे इवन पार्टनरशिप यहाँ पे दिख रही है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, अदरवाइज़ किसी भी तरह से इनका कोई भी प्रोफेशन था तो आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया, हो सकता है फाइनेंशियली भी आपने सपोर्ट किया हो, और आपकी सपोर्ट से ही ये इंसान को एक अच्छा स्टेटस मिला था, एक अच्छी पोजीशन मिली थी, ठीक है, कोई अच्छी जॉब मिली थी, और इस इंसान को जैसे ही जॉब मिली उसके बाद इस इंसान को आपकी जो फेवर्स थी वो सारी भूल गई, बट अभी दोबारा याद आ गई हैं क्योंकि आप इनका एक लकी चार्म हो, दैट्स वाई।
नंबर 4 2 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 20 प्लस कुछ लोगों की एज है, कुछ की 30 प्लस भी हो सकती है, और इवन कुछ मुझे 40 प्लस भी यहाँ पे दिख रहे हैं। एरिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज एरिस, लियो, सैजिटेरियस तीनों स्टार साइन मुझे दिख रहे हैं, बट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे है। 29 21 26 24 एज, डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है, अदरवाइज 1 4 9 6 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका भी हो सकता है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, नीचे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ जो भी यहाँ पे नंबर्स थे। दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जहाँ से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस और काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। इसीलिए प्लान करें आपकी तरफ आने का, क्योंकि इनको लगता है इस सिचुएशन में आप इनको बड़े अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो, शेल्टर दे सकते हो, आपके अलावा कोई भी नहीं दे सकता। या so this is your reading. Number 5 is also important, guys. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.